अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट्स लॉ की इस्लामिक अप्रोच, सोशलिस्ट अप्रोच और यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन अप्रोच के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन वही सारी चीज़ें जो हम पिछले 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स हर किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फ्रीडम्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं। ह्यूमन राइट्स हर इंसान के हकूक़ होते हैं, ऐसे हकूक़ जिससे वो इंटाइटल होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तब ही उसके हकूक़ वाज़े हो जाते हैं। मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है जी? ह्यूमन राइट्स फ्रीडम्स होते हैं, रैदर के देखा जाए आपका रेस क्या है, नेशनैलिटी क्या है, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इन सब चीज़ों को साइड पे रख के ह्यूमन राइट्स आपको दिए जाते हैं। हर इंसान के लिए ह्यूमन राइट्स एक जैसे होते हैं। ये नहीं है कि गरीब के लिए ह्यूमन राइट और होंगे, अमीर के लिए और होंगे। कास्ट की बुनियाद पर ह्यूमन राइट्स का डिफरेंस आप नहीं कर सकते। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। UDHR के मुताबिक हर आदमी जो पैदा हुआ है आज़ाद पैदा हुआ है और इक्वल है उसके राइट्स, उसकी डिग्निटी, उसकी इज्जत और उसके राइट्स इक्वल है। किसी में फ़र्क नहीं किया जाएगा राइट्स के मामले में। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक ह्यूमन राइट्स आर राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथेंसिटी, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर स्टैचू। वही चीज़ जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि आपके जो राइट्स हैं वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेंगे कि आपकी रेस क्या है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी लैंग्वेज क्या है। नहीं, आपके राइट्स आपको किसी भी चीज़ को देखे बगैर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जो वेरियस अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, ये टॉपिक क्यों है, इसका क्या मतलब है? Different societies have developed concept of human rights based on their religious beliefs, economic system, historical experiences, and political philosophies. These approaches differ mainly in source, purpose, and scope of human rights. जो concept of various approaches of human rights है वो हमें तब देखने को मिला जब different societies ने human rights का concept अपने अपने तरीके से derive किया। For example, इस्लाम में ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट कुछ और है, जबकि कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन अप्रोच कुछ और है। फॉर एग्जांपल, इस्लाम में आप शराब नहीं पी सकते, शराब पीना हराम है। जबकि अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे शराब पीना आपका राइट है, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अप्रोचेस डिफर हो गई जहाँ पे, क्योंकि हमने अपने बिलीव्स के मुताबिक, अपने इकोनॉमिक सिस्टम के मुताबिक, अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक वो राइट्स निकाले। तो फिर हमें ये अप्रोचेस डिफरेंट पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट सेम है, वो डिफरेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं मानता कि आप किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो नहीं मानता कि आपका रिलीजियस बिलीफ क्या है, वो नहीं मानता कि आपका जेंडर क्या है, वो नहीं मानता कि आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में फिर ये भी चीज़ें नहीं आती कि छोटे छोटे राइट्स जो हैं वो आपके रोके जाएं। छोटे राइट्स की बात नहीं करता वो फिर बात करेगा आपकी आज़ादी की, वो फिर बात करेगा आपको गुलाम ना बनाया जाए, वो फिर बात करेगा आपको ट्रैवल करने की परमिशन हो, वो फिर बात करेगा आपको वोट की परमिशन हो। वो ये नहीं बात करेगा कि आपको लिकर पीने की आपके मज़हब में इजाज़त है कि नहीं। वो इस चीज़ को नहीं देखता, बल्कि वो मेजर राइट्स को देखता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। तो जब हम आ जाते हैं किसी ऐसे स्पेसिफिक अप्रोच पे, जैसे कि इस्लामिक अप्रोच में क्या आता है जी? इस्लामिक राइट्स या इस्लामिक लीगल सिस्टम डिराइव हुआ है कुरान एंड सुन्ना से। तो इस्लामिक लीगल सिस्टम में जो भी राइट्स आपको दिए जाएंगे वो कुरान एंड सुन्ना से ड्राइव होके मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, कुरान में राइट है कि आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी ये राइट रिकग्नाइज्ड है। लेकिन वहीं पे वही फिर बात आ जाती है कि आप नशा नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनेशनली अगर कोई बंदा नशा कर रहा है तो वो बुरा नहीं माना जा रहा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में शराब एक नशा ही है ना, लेकिन वहाँ पे बुरा नहीं माना जा रहा। तो जब अप्रोचेस डिफरेंट हो जाती हैं तो आपको फिर ह्यूमन राइट्स भी डिफरेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन कुरान में फिर जब राइट्स की बात होती है तो कुरान ऐसे ऐसे राइट्स की बात करता है जिससे दुनिया भी हैरान हो जाती है। कुरान ऐसे ऐसे राइट्स की बात करता है
कि जिसे दुनिया भी एक दफ़ा सोच में पड़ जाती है कि ये राइट्स कुरान में है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये राइट्स माने नहीं जाते, समझा नहीं जाता कि लोगों को राइट्स दिए जाने चाहिए। तो मेजर ह्यूमन राइट्स इस्लाम में या इस्लामिक अप्रोच में हमें क्या देखने को मिलते हैं? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है जी कि सब लोग बराबर होंगे, उनकी रेस क्या है, कलर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, उसको नहीं देखा जाएगा। फिर राइट टू लाइफ, आपको ज़िंदगी की आज़ादी है, किसी बंदे को हक नहीं है कि दूसरे बंदे को मार सके। राइट टू जस्टिस, फेयर जस्टिस होना चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। राइट टू प्रॉपर्टी ओन करने की आज़ादी है। राइट्स फॉर वुमेन, इस्लाम कहता है जी कि मैरिज के भी वुमेंस के राइट हैं, विरासत में भी वुमेंस का हिस्सा है, एजुकेशन में भी वुमेन का राइट है, प्रॉपर्टी में भी वुमेन का राइट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस्लाम ये नहीं कहता कि जी अगर आपने इस्लाम को फॉलो नहीं किया तो ज़बरदस्ती आपसे इस्लाम फॉलो करवाया जाए। ये इस्लामिक अप्रोच है, इस्लामिक राइट्स हैं। फीचर्स क्या है जी इस्लामिक अप्रोच के? सबसे पहले ये राइट्स अल्लाह ताला की तरफ से ग्रांट किए गए हैं, ये राइट्स आपकी ड्यूटी से लिंक्ड हैं, ये राइट्स जो है वो ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये राइट्स जो हैं वो हर किसी के लिए इक्वल हैं, जस्टिस इक्वल प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं है कि कोई गरीब है तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा और कोई अमीर है तो उसे इंसाफ मिलेगा। ठीक है। पुराने ज़मानों में बादशाह के दौरों की जो किस्से कहानियाँ, इस्लामिक बादशाह जो होते थे वो अपने आप को जाहिर करते थे कि अगर काजी ने कोई फ़ैसला सुना दिया है तो वो अपने आप को उससे बड़ा नहीं जाहिर करते थे। वो कहते थे जो काजी का फ़ैसला है ये अल्लाह के हुक्म के बजरिया हमें मिला है, क्योंकि अल्लाह ने इस काजी को ये अथॉरिटी दी है कि ये यहाँ पे फ़ैसला करे। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएं, जो राजा महाराजा होते थे वो काजियों को फांसी पे लटका देते थे। काजी की बात मैं उस सेंस में कर रहा हूँ कि वहाँ के जो उनके जजेस होते थे। लेकिन इस्लाम में आप देख लें कि गरीब अमीर सब बराबर हैं। बाहर आप देख लें कि अमीर की कोई और वैल्यू होती है, गरीब की कोई और वैल्यू होती है। तो ये इस्लामिक अप्रोच या इस्लामिक ह्यूमन राइट्स के फीचर्स हैं। कायरो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है जी? 1990 की। द कायरो डिक्लेरेशन अडोप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन एक्सप्लेन ह्यूमन राइट्स फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव and affirms the principles of dignity, equality and justice under Islamic law। तो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 के बाद काफ़ी ज़्यादा डिक्लेरेशंस आई, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे भी। इस्लामिक डिक्लेरेशन भी उनमें से एक थी जिसे कायरो डिक्लेरेशन कहा जाता है। मैं क्या था कि जो इस्लामिक कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC, उसने एक्सप्लेन किया इस्लामिक राइट्स को पूरी दुनिया के सामने, इस्लामिक ह्यूमन राइट्स को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी क्या ह्यूमन राइट्स हैं और इस्लाम की नज़र में ह्यूमन राइट्स कैसे होते हैं। दुनिया समझती थी कि जो औरतों को अबाया पहनाया जाता है, जो औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है, ये उनकी राइट की वोलेशन है। फिर बताया गया कि नहीं, इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए है। इस्लाम औरतों पे पाबंदी नहीं लगाता। इस्लाम ने औरतों को एजुकेशन के हकूक़ दिए हैं। इस्लाम ने औरतों को, जितनी भी मिसकंसेप्शंस इस्लामिक राइट्स के बारे में दुनिया में फैली हुई थी, यहाँ से वो क्लियर होना शुरू हुई। उसके बाद सोशलिस्ट अप्रोच ऑफ ह्यूमन राइट्स। सोशलिस्ट अप्रोच क्या है? हमने इस्लामिक अप्रोच देख ली, इस्लामिक लीगल सिस्टम पे ह्यूमन राइट्स जो बेस्ड हैं वो हमने देख लिए। अब सोशलिस्ट अप्रोच, ये सोशलिस्ट अप्रोच डेवलप हुई सोवियत यूनियन में। सोवियत यूनियन एक स्टेट थी जो ख़त्म हो चुकी है अब। तो सोवियत यूनियन में ये सोशलिस्ट अप्रोच डेवलप हुई। वहाँ के कुछ फ़िलोसफर्स थे जो सोशलिस्ट अप्रोच को मानते थे, जिसमें कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है। तो सोशलिस्ट जो फ़िलोसफी वहाँ पे आई, वहाँ पे सोशलिज़म का मतलब बेसिकली ये था कि जो ट्रू फ्रीडम है वो पैसे के बगैर मुमकिन नहीं है। जब तक आपके पास पैसा नहीं है आपको राइट नहीं है। ठीक है। तो सोशलिस्ट अप्रोच कहती है जी कि आपको राइट टू वर्क होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। जब आप काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे, जब आप एजुकेटेड होंगे तो पैसे कमाएंगे। राइट टू हेल्थ केयर के बारे में बात करती है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, कि अगर एक बंदा बूढ़ा हो गया या बेरोज़गार हो गया तो हुकूमत उसे पैसे देगी। राइट टू हाउसिंग। ठीक है। तो बेसिकली सोशलिस्ट अप्रोच में पैसे के बारे में बात होती है कि पैसे की कितनी अहमियत है ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है। हर किसी को हक होना चाहिए कि उसका घर हो, उसके सर पे छत हो।
फीचर्स क्या हैं सोशलिस्ट अप्रोच के? जी, कलेक्टिव वेलफेयर। अगर एक बंदा कुछ कमा नहीं रहा तो हुकूमत उसका वेलफेयर सोचे, ठीक है। हुकूमत पे पूरी बात डाल दी गई कि हुकूमत के पास पैसा है, या तो वो पैसा बनाने के तरीके दे लोगों को, या फिर हुकूमत खुद पैसे दे लोगों को। तो जी इसका फिर क्रिटिसिज्म भी इस पर आया कि जी अब स्टेट के ऊपर आपने सारा मलबा डाल दिया है, तो लोगों का जो है वो काम फिर स्टेट जब कर रही है तो स्टेट की अथॉरिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर स्टेट आपको पैसे दे रही है तो फिर स्टेट ये भी कहेगी जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस पे आ सकती थी। उसके बाद स्टेट का कंट्रोल अवाम के ऊपर और ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा था इस सोशलिस्ट अप्रोच से, ठीक है। या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लाइबिलिटीज़, अगर स्टेट आपको घर बना के दे रही है तो स्टेट वो घर तोड़ भी सकती है। तो ये क्रिटिसिज्म है सोशलिस्ट अप्रोच पे। उसके बाद यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन अप्रोच क्या है जी ह्यूमन राइट्स की? यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन अप्रोच में हमें देखने को मिलता है कि वो बात करती है सेम उसी चीज़ों के बारे में, ठीक है। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, और उसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, राइट टू फेयर ट्रायल के बारे में, राइट टू प्राइवेसी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में। लेकिन ये अप्रोच बेस करती है नेचुरल राइट थ्योरी पे, लिबरलिज्म पे, डेमोक्रेसी पे, रूल ऑफ लॉ पे, इंडिविजुअल फ्रीडम पे। ये एक वास्ट अप्रोच है जो हमें देखने को मिली कहाँ पे? यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे जब डेमोक्रेसी आई, जब रूल आया एक सिंगल पर्सन का जो कैसे अपॉइंट हो रहा था, जो अपॉइंट हो रहा था लोगों के वोट से, फिर हमें ये अप्रोच देखने को मिली। बेसिकली जितने भी आप अप्रोचेस पढ़ लें, जितनी भी आप रिकग्निशंस देख लें, जितनी भी रेजोल्यूशंस जो दुनिया में पास हुई हैं देख लें, सब का कॉन्सेप्ट एक ही होगा, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फेयर ट्रायल। बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे भी अगले मज़ीद एक आधे लेक्चर में कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो बेसिकली इन सब अप्रोचेस का मेन कॉन्सेप्ट है कि इंसान को उनके फंडामेंटल हकूक़ मिलने चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जहाँ से हमें राइट्स देखने को मिलते हैं, या राइट्स जहाँ से स्ट्रॉन्ग हुए? मैग्ना कार्टा 1215 में, यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट्स, उसके बाद फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये कुछ जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें गाइड करते हैं। उसके बाद ये कुछ कंपैरिजन है डिफरेंट जो 3 अप्रोचेस हैं उसके बारे में, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप यहाँ से इनका कंपैरिजन देख सकते हैं कि जो तीनों अप्रोचेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है या उनमें क्या कंपैरिजन है। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है? सारी अप्रोचेस किस चीज़ पे फोकस करती हैं? ह्यूमन डिग्निटी, लोगों के जान माल इज़्ज़त की हिफाजत, ह्यूमन वेलफेयर पे, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ की डेवलपमेंट पे, और ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, किन चीज़ों को राइट्स मानना चाहिए, उसको इन्हेंस करने पे, उसको स्ट्रॉन्ग करने पे ये सारी अप्रोचेस फोकस करती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया कि ह्यूमन राइट्स लॉ के जो अप्रोचेस हैं वो क्या हैं। इस्लामिक अप्रोच, उसके साथ हमने सोशलिस्ट अप्रोच, उसके बाद हमने नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन अप्रोच स्टडी की। बाकी इन डिटेल नोट्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।